नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सच के इस एपिसोड में हमारे साथ मुंबई से धनंजय कुमार जुड़े हैं। धनंजय जी, आपका सीधू ने सच पे स्वागत है। धनंजय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, अभी अभी पटना से लौटे हैं और पटना में जो चुनावी सरगर्मी उसका अनुभव करके आए हैं। वहां पर नीतीश कुमार की सरकार बन गई, जेडीयू और भाजपा की सरकार बन गई, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। हालांकि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन वो कैसे मुख्यमंत्री बने और उन्होंने विभाग का बंटवारा कैसे किया। दो दो डिप्टी सीएम जो पहले थे वही डिप्टी सीएम वो रखे गए। जिन पर पीके ने आरोप लगाए थे, ऐसे सम्राट चौधरी, वो भी डिप्टी सीएम बन गए भाजपा के कोटे से। और अशोक चौधरी, उनको भी पीके ने अपनी झपट में लिया था, वो भी जेडीयू के नेता मंत्री परिषद में काबीना में आ गए हैं। अब आगे क्या होना है, ये धनंजय कुमार जी पूरा विश्लेषण आज के एपिसोड में करेंगे। इसलिए आज का ये एपिसोड अंत तक हमारे दर्शकों को देश में और विदेश में देखना होगा। धनंजय जी, आपका स्वागत है फिर से एक बार, और मैं आपको अनुरोध करता हूं कि आप पूरा विश्लेषण करें बिहार चुनाव के बारे में, एसआईआर के बारे में, वोट काटे गए वो, और जो मार्जिन रहा वो भी बात आपकी बात में आए, ऐसा हम अपेक्षित मानते हैं। धनंजय जी, बिल्कुल। नमस्कार आपको और आपके जो दर्शक हैं सत्य एवं तथ्यम को, उनको भी नमस्कार। देखिए, बिहार के चुनाव के बाद बिहार के समय एक तो शुरुआत करता हूं कि घुसपैठिया बिहार में थे, वो घुसपैठिया बंगाल चले गए। पहले झारखंड में थे, झारखंड से बिहार आए थे, बिहार से भी बंगाल चले गए। बंगाल के बाद फिर देखिए कौन सा प्रदेश जाते हैं। घुसपैठिया का नैरेटिव है पूरा पूरा फॉल्स नैरेटिव है। मैं एक और देख रहा था, वीडियो देख रहा था कि जिसमें नबिका कुमार अमित शाह जी से इंटरव्यू कर रही है। उसने पूछा कि एसआईआर के बाद कितने घुसपैठिए मिले, तो उन्होंने कहा कि जो है, जो वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं डलवाने आए वो सब घुसपैठिए थे। करेक्ट ना? तो अब जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है यानी वो घुसपैठिया है, ये कहना चाह रही है। ये भारत के गृह मंत्री कह रहे हैं। अब कितने काबिल गृह मंत्री भारत भारत के पास है वो आप समझ लीजिए इससे। तो आप जो एसआईआर जो कर रहे थे या कर रहे हैं, उनसे भी पूछा गया, उन्होंने भी कहा था कि बहुत घुसपैठिया है। उनके सूत्रों से मीडिया ने कहा था, गटर मीडिया ने, कि इतने भारी संख्या में घुसपैठिए मिले हैं कि परेशान हो गया चुनाव आयोग। कितने मिले वो नंबर आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन घुसपैठिया है ये पता है। झारखंड में कितने घुसपैठिए मिले, पकड़े गए, कहीं कोई डेटा आपको मिला हो तो बताइएगा, हम भी अपने प्रोग्राम में लाना चाहते हैं। बिहार में भी घुसपैठिए कितने मिले अब तक कोई बताया नहीं। आधिकारिक पर्सन नहीं बता रहे। गृह मंत्री को बताना था, जो चुनाव आयोग है उसको बताना था, मोदी जी को बताना था। मोदी जी को तो बात जो है, दिव्य नेता है, उनको तो आगे क्या होने वाला है वो सब भी पता है, लेकिन वो नहीं पता। तो घुसपैठिया जो है अपनी जगह चल रहा है, वो आप समझ लीजिए। अब एसआईआर का मामला, अमित शाह ने एक और बात कही कि एसआईआर जो है वो इसके बाद एनआरसी होगा। एनआरसी असम में हो चुका है, ये आपको पता ही होगा कि असम में एनआरसी हो चुका है। 20 लाख लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है। ये ऐसे एनआरसी जो है ना, देश में हर साल हो सकते हैं। और हम तो कहें कि जितनी सरकारें बदले सब एनआरसी करे, हर सरकार एनआरसी करे, हर सरकार अपना अपना एक कानून बनाए और कार्ड दे दे कि ये देखो भारत का नागरिक। ये भी घोषित कर दे कि ये भारत में रहता है लेकिन भारत का नागरिक नहीं, हम नहीं मानते नागरिक। जैसे ब्राह्मण नहीं मानते हैं कि जो है दलितों को जीने का अधिकार, वो उनके यहाँ खाना नहीं खाएंगे, पैसा ले लेंगे, लेकिन भोज जब उनके यहाँ होगा तो नहीं खाने जाएंगे। हमारे यहाँ चलिए देखिए, ब्राह्मण जो है ये बोलते हैं हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू सब एक है। कई लोग कहते हैं कि एक हिंदू गांव के बनाइए और उसके बाद बताइए। अरे ढेर सारे यहाँ हिंदू गांव, हमारे इलाके में आइएगा, जहाँ का मेरा गांव है पूरा हिंदू ही खाली रहता है, हिंदू छोड़ो कोई रहता नहीं।
हमारे गांव के आसपास ढेर सारे गांव हैं, हमारे रिश्तेदारों के ढेर सारे गांव हैं जो जिसमें हिंदू के अलावा कोई रहता नहीं, लेकिन नालंदा जिले में। वहां भी मर्डर होते हैं, वहां भी जमीनें कब्जा होती हैं, वहां भी रेप होते हैं, वहां भी सारे धत्कर्म होते हैं। और मारने वाला एक ही जाति का आदमी दूसरी जाति अपनी जाति को मार देता है। कोई ऐसा भी नहीं कि वो दूसरी छोटी जाति को मारा कि बड़ी जाति, अपनी जाति वाले को ही मार देता है, अपने भाई को मार देता है, अपनी बहन को मार देता है, अपनी पत्नी को मार देता है। वो सब हिंदू है। अब हालांकि हम कई बार ढूंढे कि कोई एक आदमी हिंदू तो हमको मिले, कोई हमको हिंदू मिला नहीं सर अब तक। कोई ब्राह्मण मिला, कोई बनिया मिला, कोई राजपूत मिला, कोई भूमिहार मिला, कोई कुर्मी मिला, कोई दलित मिला, हिंदू नहीं मिला कोई। और हिंदू की क्या पहचान है? अगर टीका लगा लेना, शिखा बांध लेना हिंदू की पहचान है, तो मोदी जी फिर तो हिंदू नहीं है। उनके पास न शिखा है न टीका है। अमित शाह भी हिंदू नहीं, उनके पास न टीका है और न शिखा है। वो धोती भी नहीं पहनते हैं। हिंदुस्तान की सभ्यता तो कहती है कि धोती कुर्ता जो वाजपेयी जी पहन के चलते थे, हालांकि उसको बंगाली धोती कहा जाता है। गुजराती में, गुजरात में कैसी धोती पहनते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन बिहारी धोती उसको नहीं कहते हैं। बिहारी धोती कहते हैं उसको, जो आप 2 बीघा जमीन, आपने फिल्म देखी होगी, आपको याद होगी, उसमें जो बलराज साहनी पहने वो बिहारी धोती है, घुटने तक की धोती, किसानी धोती भी उसको कहते हैं। और बाकी जो धोती है वो किशोर कुमार की फिल्म देखी होगी आपने कई, खास करके मैं याद दिला दूं पड़ोसन, तो पड़ोसन में जो कुर्ता और धोती पहने हुए, हाथ में ऐसे धोती का एक पल्लू रख करके, वो बंगाली धोती है। बंगाल के लोग ऐसी धोती पहनते हैं। अब हिंदू धोती कौन है मुझे नहीं पता, कौन सी धोती पहनते हैं ये भागवत जी, वो मुझे नहीं पता। क्योंकि पहनावे से पहचानते हैं मोदी जी कौन हिंदू है, टीका से पहचाना जाएगा कौन हिंदू है, वो भी नहीं है। तो ये तो मुझे हिंदू सर मिला नहीं, तो मैं क्या उस पर बोलूं। बिहार में भी एक मैंने देखा कि बिहार में लोग कह रहे हैं कि ये आम लोग तौर पे लोग ये आ गया है कि अरे भाई तो क्या दिक्कत है पूजा, क्योंकि हमारा समाज धार्मिक समाज है, उस तरीके से कहिए, अगर कर लेते हैं पूजा तो क्या दिक्कत है, कुछ सीखते ही है उससे। मुसलमानों से उस तरह का विरोध नहीं है जिस तरह से मीडिया में चलाया जाता है मुस्लिम विरोध। बिहार में उस किस्म का विरोध नहीं है, और इसीलिए घुसपैठिया नहीं चला, हिंदू मुसलमान नहीं चला। फिर कहेंगे कि बीजेपी को इतनी सीटें कैसे आ गई, ये बड़ा सवाल है। उसकी बड़ी वजह एक तो है कि बीजेपी ने 49 और प्लस 64 के करीब सीटें जो दी थी, वो सवर्ण और बनिया थी। ये सवर्ण और बनिया जो है वो पैसे वाले लोग हैं, दबंग लोग, प्रतिशत में कम है, क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं, इनके रिलेटिव पढ़े लिखे हैं, इनके पास धन संपत्ति है। तो चुनाव जीतने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है आज की तारीख में? पैसा, रोब। वो 50 आदमी को करते हैं। अभी अनंत सिंह का भोज आपने देखा होगा, चुनाव जीते नहीं और भोज चल रहा था, सूरजभान सिंह भी भोज करा रहे थे और वो भी भोज करा रहे थे, हजारों लोग भोज खा रहे थे। यहाँ तो अपना पेट नहीं चल रहा है, हजारों लोग को भोज कहाँ से कराएंगे? तो गरीब आदमी, कमजोर आदमी अगर चुनाव लड़ेगा तो बेचारा वो 5 कार्यकर्ता नहीं जुटा सकता, उसको 5 दिन लगातार खाना नहीं खिला सकता गरीब आदमी। तो गरीब आदमी के लिए तो चुनाव है ही नहीं। अब तो सही बात। भाजपा ने उन्हीं को टिकट दिया जो दबंग है, जो अमीर है, तो जाहिर है उनके जीतने वालों की संख्या ज्यादा होगी। फिर उसके बाद आया कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक था वो कन्वर्ट हुआ उधर, 85 सीटें नीतीश कुमार ने दी। नीतीश कुमार ने जो पिछली बार 43 सीटों पर थे, इस बार 85 सीटों पर चले गए, दुगनी हो गए। बीजेपी की 74 सीटें थी, वो उससे 89 सीटें हो गए, 15 सीटें उनकी बढ़ी। तो कौन ज्यादा बढ़ा, किसका योगदान ज्यादा मानेंगे? अब फिर बात आई, ढेर सारी चर्चा हुई थी, मैंने बार बार खारिज किया कि मुझे नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार को शिंदे बना पाएंगे। शिंदे बना देंगे, महाराष्ट्र का शिंदे नया नीतीश कुमार है। अभी भी मीडिया ने पीछा नहीं छोड़ा है, वो रोज शिंदे बना रहा है, रोज सरकार की जो है नीतीश कुमार को खत्म करवा रहा है। अब देखिए गृह मंत्रालय दे दिया उनको, अब नीतीश कुमार खत्म हो गए। अब यही चल रहा है नैरेटिव। नीतीश कुमार जो एक कोई भी सामान्य आदमी बता सकता है, चीफ मिनिस्टर की अपनी भूमिका होती है, चीफ मिनिस्टर के पास बहुत सारे अधिकार है। और एक और गांव में कहावत है सर, कि चोर चोरी से जाए तुम्बा फेरी से थोड़े जाता है, बंदर गुलाटी मारता थोड़े भूल जाता है। तो जो मनुष्य का स्वभाव है वो बदलता नहीं, चाहे कितने भी बुरी परिस्थिति में रहे, वो रिएक्ट करेगा। जो रिएक्ट करने वाला, समझिए मैं रिएक्ट करता हूं तो रिएक्ट करूंगा चाहे जिस भी परिस्थिति में रहूं। वो रिएक्शन मेरा कई तरीके से हो सकता है।
तो नीतीश कुमार जो व्यक्ति है वो रिएक्शनरी व्यक्ति है, रिएक्ट करते हैं। अभी ढेर सारे वीडियो जिनके वायरल हो रहा है सोशल मीडिया। बाकी जो है सांप्रदायिकता के साथ समझौता कर लिया, देश को बर्बाद कर दिया, फलाना कर दिया, बिहार में क्या हुआ, ये सब गप है सर। ये विपक्ष के लोग भी गप फैलाने में मास्टरी है। वो भी वही बीजेपी के तरीके से चाहते हैं सत्ता में। बीजेपी के तरीके से आप सत्ता में नहीं आ सकते। जितनी मूर्खता और जितनी नीचता चाहिए वो आप में नहीं है, उसमें वो अव्वल है। वो जितना झूठ फैला सकते हैं। अभी बांग्लादेश में देखिए वीडियो चल रहे हैं, अखबारों में चल रहा है, इतने रोहिंग्या भागे जा रहे हैं, इतने बांग्लादेशी भागे जा रहे हैं, सब सरहद पे जाके खड़े हैं, फोटो भी है, वीडियो भी है, सब है। अरे सरहद पे खड़े तो पकड़ के उसको जेल में बंद करोगे ना, कि तुम कैसे घुसा है। उनको बिठा के रखोगे। रेलवे में जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पर लोग बैठे रहते हैं, उस वो हालत है। और ऐसा नहीं कि कोई गुमनाम फोटोग्राफर जाता है, ढूंढ के लाया है कि ये देखिए इधर से निकल रहे हैं लोग, ऐसा भी नहीं है। बोला बीएसएफ के जवान के डर से वो बैठे हुए निवेदन कर रहे हैं कि हमको जाने दीजिए। तो ये जो नैरेटिव है, बिहार में ये नैरेटिव नहीं चला। बिहार में चला नीतीश कुमार को, जो मैंने बार बार आपके प्रोग्राम में कहा था कि जी नीतीश कुमार के खिलाफ किसी किस्म का गुस्सा नहीं है। और नीतीश कुमार के पास एक बड़ा वोट बैंक है जो उन्होंने बनाया है। वो वोट बैंक कुर्मी कोयरी है, वो वोट बैंक अति पिछड़े हैं, और वो वोट बैंक महिलाएं हैं। वो वोट बैंक वो है जो यादवों से, नैरेटिव मान लीजिए जंगल का, जो यादववाद से डरते हैं, जो सवर्णवाद से डरते हैं, वो नीतीश कुमार के साथ खड़े। जी अब बात आ रही है कि गृह मंत्रालय दे दिया नीतीश कुमार ने, विधानसभा दे दिया, बचा क्या नीतीश कुमार को। अब तो सब वही करेंगे, वो योगी राज आ जाएगा। हमने भी कल लगाया था प्रोग्राम कि क्या योगी मॉडल बिहार में लागू होगा। लेकिन जो जानकार व्यक्ति है, जो नीतीश कुमार को जानते पहचानते समझते हैं, मेरे कई लोगों से बात भी हुई इस संदर्भ में, जो उनके मंत्री हैं, जो उनके विधायक हैं, अब जो प्लस जो दूसरी पार्टी के भी विधायक हैं, वो भी जानते हैं नीतीश कुमार को उस मामले। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को पटकनी देना इतना आसान नहीं है। वो कौन सा दाव चल रहे हैं वो नहीं पता है। वो कोई नहीं जानता है। नीतीश कुमार की पार्टी का आदमी भी नहीं जानता है, ललन सिंह भी नहीं जानते कि नीतीश कुमार अगला दाव क्या चले। जी अभी एक खबर आ रही है कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, सबको अपनी पार्टी में मिला करके नीतीश कुमार बड़ी पार्टी बनाए। ये भी गॉसिप है। अभी नीतीश कुमार ये सब करने में नहीं लगे। नीतीश कुमार का एकमात्र एजेंडा है अभी रिकॉर्ड बनाना, सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड। आप जानते हैं कि पवन चामलिंग जो है वो सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे इस हाँ, देश में। 25 साल। जी, 25 साल के आसपास रहे हैं। कोई नहीं, 24 साल कुछ है, 169 दिन शायद है, 24 साल जी 169 दिन। जी जी जी। फिर जो है नाम आता है ज्योति बसु का भी नाम है, इनका मानिक सरकार का भी नाम है, नवीन पटनायक जी का नाम है, पटनायक का भी नाम है, नीतीश हाँ। कुमार भी आते हैं। नीतीश कुमार ने लगभग 20 साल किया है, तो अभी अब 5 साल और रहेंगे। अब कई लोगों के मन में सवाल है, कब तक नीतीश कुमार रहेंगे? बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? बीजेपी जब चाहेगी मुंडी मचोड़ देगी। अरे तो मुख्यमंत्री नहीं बनने देती ना भाई। वो तो 2020 से मुख्यमंत्री बना रहा है अपना, इसलिए तो नीतीश कुमार को धोखा दिया था। बार बार जिक्र भी कर रहे हैं कि भाई सपना, हमारे अटल जी ने सपना देखा था। तो मुख्यमंत्री ही नहीं बनने देते ना। शिंदे बनाने में क्या था, बीजेपी पार्टी तोड़ देती, पैसा उनके पास है। जनता दल को तोड़ने में कितना समय लगता है, तोड़ देती बीजेपी। क्यों नहीं तोड़ पा रही? ये सवाल है ना सर, गहरा सवाल है ना, कि बीजेपी जनता दल को क्यों नहीं तोड़ पा रही है। बीजेपी नीतीश कुमार की जगह अपना मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना पाई? ये दो बड़े गहरे सवाल। सही भाई बात। नीतीश कुमार को की पार्ट नीतीश कुमार के बिना भी, अब समझिए वोट चोरी वाले प्रसंग पे उसको ऐड कर देता हूं। सब लोग कह रहे हैं वोट चोरी। नीतीश कुमार की जो 85 सीटें आई, वो अगर 75 सीटें आती और चिराग पासवान की 29 सीटें आ जाती, तो स्थिति बदल जाती। नीतीश कुमार की जरूरत नहीं पड़ती बीजेपी को। बीजेपी ये खेल कर तो सकती थी, जो 101 सीटों में 89 सीटें भी ला सकती थी। 89 सीटें लाई है, 99 भी हो सकता था, 85 भी हो सकता था। बहुमत के करीब पहुंच जाते, दो चार फोड़ फाड़ के इधर से ले आते, सरकार बन जाती। क्यों नहीं किया बीजेपी? सब कुछ तो इनके पास, ईडी है, सीबीआई है, तमाम सब कमजोर नस नीतीश कुमार की पकड़ के बैठे हैं। तो फिर क्यों नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे? ये बड़ा सवाल है सर। नीतीश कुमार इसलिए मुख्यमंत्री बने हैं कि नीतीश कुमार का वोट बैंक है। बीजेपी जानती है कि अगर धैर्य से काम नहीं लिया तो ये बीजेपी, ये वोट बैंक कांग्रेस की तरफ चला जाए।
और कांग्रेस अगर मजबूत हो जाएगी वहां बिहार में, तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार का वोट बैंक कांग्रेस के ज्यादा करीब है। नीतीश कुमार की जो जातियां हैं, जो वोट देने वाली जातियां हैं, वो जातियां पढ़ी लिखी जातियां, वो गुंडाई वाली जातियां नहीं, तो दबंगाई के लिए नहीं जानी जाती है जातियां। महिलाएं वहां दबंगाई के लिए नहीं जानी जाती है। सर आप पटना आइएगा, बिहार के कहीं भी जाइए किसी इलाके में, आपको सड़क पे खूब महिला पुलिस मिलेंगी हर जगह। टीचरों की जिस तरह से बहाली हुई, 52% बहाली हुई थी पिछले दिनों, जब टीचरों की बहाली हुई 52% महिलाएं जी। बहाल, 35% का रिजर्वेशन है। तो ये उनका वोट बैंक है। जीविका दीदी है, जीविका दीदी का नाम कहाँ पहले लोगों ने सुना था? कई कई स्टेट में हमने सुना प्रोजेक्ट चल रहा है, बिहार में भी चल रहा है। मैं भी बहुत बात जाना कि जीविका दीदी, सेल्फ हेल्प ग्रुप हम जानते थे बहुत जमाने से, लेकिन जीविका दीदियों का नेटवर्क कितना बड़ा है मुझे नहीं पता था। नेशनल मीडिया में तो उस पर चर्चा नहीं होती। 10,000 रुपया दे दिया, 10,000 रुपया दे दिया, अरे खाली उसी को नहीं दिया, ढेर सारे लोगों को दिया। वो गड़बड़ी नीतीश कुमार ने की, ये भी स्वीकार करना चाहिए कि आप जो नैतिकता का, आप नैतिकता की बात करते हैं, गांधी की बात करते हैं, तो आपको नैतिकता का ख्याल रखना था। हार जाते, लेकिन उनको रिकॉर्ड बनाना है 25 साल पूरे करने वाले, सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने वाला व्यक्ति। उनकी पार्टी के लोगों को पता नहीं है कि हमने कहा कि अरे जनता दल यू बचेगा कैसे? बोला किसको परवाह है इसको बचाने की? बोला नीतीश कुमार उत्तराधिकारी किसी को बनाएंगे? बोला काहेगा बनाएंगे, जिसको बनना है बन जाएगा। नीतीश कुमार खुद बने, नीतीश कुमार को कोई बनाया क्या? अब देखिए, ये अभी सबसे चीजों को समझना पड़ता है कि कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को किसी ने बनाया क्या? नीतीश कुमार जहां आज पहुंचे हैं, खुद पहुंचे। तो जिसकी ताकत होगी वो अपनी जगह बना लेगा, जिसकी नहीं ताकत होगी खत्म हो जाएगा। अब एक बात आती है कि बीजेपी क्या दाव चल रही? सम्राट कुशवाहा, सम्राट चौधरी से बड़ा कोई नेता बीजेपी को नहीं मिला वहां बिहार में आगे बढ़ाने के लिए। कई सारे नेता है, राजपूतों में ये आ रहा है कि राजपूतों में कोई सम्राट नेता चौधरी, नहीं मिला। सम्राट चौधरी कौन कास्ट से है? कोयरी, अच्छा, वो कोयरी है। जी, वो पिछड़े जी। वर्ग में आते हैं। कोयरी और कुर्मी दोनों दलित है, लवकुश कहलाते हैं। दलित में कुर्मी और आता है। कोयरी दोनों लवकुश कहलाते हैं, दोनों पिछड़े वर्ग में आते हैं, ओबीसी में आते हैं। दलित में आता है, ओबीसी में आता है। ओबीसी में आते अच्छा। हैं जी। जी। अब बताइए कि जब बीजेपी को सम्राट चौधरी से बड़ा कोई नेता नहीं दिखाई पड़ता है, तो आप बीजेपी की क्या राजनीति है समझ लीजिए इससे आप। बिहार में बीजेपी की क्या राजनीति है? जीत हार कई चीजें, इसलिए नीतीश कुमार को नहीं हटा सकते। अभी वो कह रहे हैं लगातार, अब जो है अपराधियों को या तो प्रदेश छोड़े या कब्र में जाए, या तो जेल, अपराधियों की जगह या तो जेल में है या कब्र में। तो कब्र में हाँ। कौन है ये जानिए। हाँ। फिर ये समझिए कि कब्र में कौन जाता है? हिंदू तो कब्र में जाता नहीं है, हिंदू तो स्मशान में जाता है। कब्र में कौन जाता है? किसको टारगेट कर रहे हैं? क्या नीतीश कुमार ये टारगेट होने देंगे? एक सवाल। दूसरा, अपराधियों की अब जगह जेल में है या कब्र में। तो अब तक क्या अपराधी जो है सड़क पे घूम रहे थे नीतीश कुमार के 20 साल के शासनकाल में? ये कहना चाह रहे हो आप? इसका मतलब है आपके गृह मंत्री ही अपराधी जो है एकदम भाग जाएंगे, या पता नहीं मारे जाएंगे, या जेल चले जाएंगे। तो नीतीश कुमार के 20 साल के शासनकाल में वही गृह मंत्री थे। तो आप नीतीश कुमार को डिफेम कर रहे हो या उनका नाम रोशन कर रहे हो? ये स्टेटमेंट क्या बोलता है? तो क्या नीतीश कुमार के पास ये बात नहीं जा रही है? अब लोग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार देख रहे हैं कि भैया खेलो करो, फाइनली आईपीएस आईएएस इन सब का ट्रांसफर और ये सब पोस्टिंग की जिम्मेदारी तो उन्हीं के पास है, क्योंकि सामान्य प्रशासन जो है वो नीतीश कुमार के पास है, मुख्यमंत्री के पास। और मुख्यमंत्री के पास ये अधिकार है कभी भी किसी मंत्री को हटा दे, किसी की फाइल मंगा के चेक कर दे, किसी के काम को रोक दे। ये तो अधिकार है, ये तो संवैधानिक अधिकार है। सीधी सी बात। और एक और बात, देखिए नीतीश कुमार अपना उनका पूरा जीवन देख लीजिए, सेल्फ अपनी छवि को लेकर के हमेशा परेशान रहे, अपने छवि निर्माण में हमेशा लगे रहे। उसमें कुंठाएं भी है, उनमें उनका संघर्ष भी है, उनमें उनको अच्छा करने की चाहत भी है, लेकिन सत्ता नहीं छोड़ना चाहते। सत्ता से बुरी तरह से वो चिपके हुए हैं। और आप गौर कीजिए कि नीतीश कुमार के संसद के भाषण सुनिए, तो बड़े अच्छे भाषण है।
बीजेपी को भी कई बार आईना दिखाया है, बिहार से भी आईना दिखाया है। अभी एक वीडियो में देख रहा था, उसमें कह रहे थे नीतीश कुमार कि प्रधानमंत्री की कोई जाति कोई धर्म नहीं होता है, प्रधानमंत्री सबका प्रधानमंत्री। हम्म। मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने साबित किया कि मुख्यमंत्री सबके हैं, वो किसी जाति किसी धर्म के मुख्यमंत्री नहीं है बिहार में। पिछले 20 साल से जो उनका शासनकाल है, लोग इसीलिए उनकी तारीफ करते हैं कि उसने वो नहीं कहा कि किस जात के मुख्यमंत्री है, उनकी जात के लोगों को आगे नहीं उस तरह से बढ़ाया कि चलो जाके तलवार भाजो, तुम मार भी दोगे किसी को तो कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं किया उन्होंने। धर्म के नाम पर भी कोई गुंडागर्दी नहीं होने दी। अब ये आकर के कह रहे हैं कि अपराधी, नीतीश कुमार जब आए थे उन्होंने भी ढेर सारे अपराधियों को मारा था, कहा था कि जेल भेज देंगे अपराधी भागे जाए। क्या अपराधी बिहार छोड़ के चले गए? उनकी अपनी पार्टी से 5 से 6 बाहुबली चुनाव लड़े जीते, अनंत वो सिंह अपराधी नहीं है। सही। क्योंकि आपके साथ खड़े हैं तो अपराधी नहीं है, दूसरे के साथ खड़े हैं तो अपराधी हो जाएंगे। अपराधी तो आपके साथ जो खड़ा है अपराधी, वो भी अपराधी, उसको भी जेल में होना चाहिए। इन लोगों पे मुकदमे हैं, इन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप है, क्यों नहीं जेल में बंद किया? अब ये भी जो है इनके ऊपर मुकदमे सब वापस ले लेंगे, उत्तर प्रदेश वाले तो सब चलेगा। तो कुल मिलाकर के स्थिति है सर कि बिहार से फिलहाल नीतीश कुमार को हटाना बीजेपी की औकात से बाहर है। और वो वजह इसलिए है कि नीतीश कुमार में उस व्यक्तित्व में तो अपनी ताकत है, वो हो सकता है निर्णय न ले सही, लेकिन उनके जो वोटर हैं, उनके साथ जो लोग हैं, वो एकदम अलग है। अब देखिए पुराने ही मंत्रियों को उन्होंने अपने साथ रखा है, कोई नया मंत्री अपने साथ नहीं लिया नीतीश कुमार। विजेंद्र प्रसाद यादव हो, अशोक चौधरी हो, सुनील कुमार हो, कई लोग, और उनके पास पूरी एक लॉबी है आईपीएस आईएएस लोगों की, जिसके माध्यम से चीजों को समझते हैं। अब अभी नीतीश कुमार क्या दाव चलते हैं ये अभी एक्सपोज नहीं हुआ है, ये एक्सपोज होना भी बाकी है, ये निकलना बाकी है। जैसे एक चुनाव के पहले जो चल रहा था कि नीतीश कुमार निबट जाएंगे, नीतीश कुमार खत्म हो गए, नीतीश कुमार कुछ नहीं है, वो तो पांव छू लेते हैं, वो तो पलाना कर देते हैं। जब उनको सीटें जो चाहिए थी वो सीटें ले ली, हमने आपको बता कई बार आपके प्रोग्राम में कहा भी है, और अपने चुनाव चिन्ह दे दिया, किसी से पूछा नहीं कि ये सीट हमको चाहिए, क्यों ऐसा किया आपने? अपने नेताओं को कहा कि ये तुमने कैसे दे दिया, बट, और उसके बाद वो ले लिया। बोला ले बुला उसको, पांचों सातों को बुलाया और टिकट दे दिया, बोले जाइए लड़िए। तो वो दिखाया ना, 84 सभाएं की, उन मोदी के मंच पर नहीं गए, रोड शो में नहीं गए, मीडिया में चलाया, क्योंकि मीडिया तो मोदी जी के पास है, मीडिया ने चलाया कि नीतीश कुमार को अब मंच पर नहीं बुला रहे हैं ये मोदी। मंच पे तो मुख्यमंत्री बने तो मंच पे नहीं जाते मोदी शपथ ग्रहण समारोह में। तो कुल मिलाकर के स्थिति है कि बिहार अभी भी नीतीश कुमार के हवाले है, और बीजेपी जिस तरह से शासन करती रही है उत्तर प्रदेश में या बीजेपी शासित प्रदेशों में, उस तरह का शासन बिहार में होने में अभी दिखाई नहीं पड़ रहा कि उस तरह का शासन कर पाएंगे। हालांकि वैसे ही लोगों को वो मंत्री बना रहा है, लेकिन सवाल है कि वो बड़ा वोट बैंक है, अलग है, जो इनके साथ नहीं खड़ा है, और जरा सा गड़बड़ी करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। हमने कई बार कहा आपको कि आरएसएस का वहां कोई आधार नहीं है, कोई आरएसएस वहां नहीं चलता, कोई हिंदू मुसलमान नहीं चल रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर जी। जी, यानी आपने कहा कि आरएसएस का कोई आधार नहीं है, हिंदू मुसलमान का कार्ड नहीं चलता है, मगर अब चूंकि ये लोग आ गए हैं फिर से, यानी उनकी संख्या भी बढ़ी है, तो इस बार वो हिंदू मुस्लिम कार्ड को और शार्पन करेंगे। करेंगे तो उनका काम ही वही है, जो लोहार का काम है तो लोहार तो अपना काम करेगा, जो बढ़ई का काम है बढ़ई अपना काम करेगा, जिसका जो काम है वही करेगा, जिसको जो आएगा वही करेगा। हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग का विश्लेषण करने आता है तो करते हैं। तो उनका वही काम है, उसी से पे यहाँ बढ़ के आए हैं, उनका दरख्त इसी से, बीज ही वही है, नफरत बीज ही है वो, जाति का धर्म का जब तक भेदभाव नहीं खड़ा करेंगे, स्त्री पुरुष का भेदभाव नहीं खड़ा करेंगे, तब तक वो कैसे चलेंगे? उनकी गति ही वही है, उनकी नियति ही वही है, उसी वही उनका जीवन है। जी। उससे बाहर निकलेंगे तो मर जाएंगे। जैसे जो जोंक जो है वो कीचड़ में ही रहेगा तो रहेगा, कीचड़ खत्म जोंक खत्म। जोंक जिसको लीच कहते हैं, दूसरे का खून पी करके ही उनको जिंदा रहना है।
तो वो तो वही करेंगे। लेकिन क्या वहां कीचड़ है बिहार में? जो मैंने कहा कि आरएसएस का आधार नहीं है, क्या बिहार में कीचड़ है? क्या बिहार में जातीय अवेयरनेस है? बिहार क्या उस तरीके से हैंडल किया जा सकता है? कोशिश तो कर रहे हैं, हो सकता है कामयाब भी हो जाए, क्या ठिकाना। लेकिन अभी फिलहाल मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा, कल को क्या होगा मुझे नहीं पता। जी धनंजय जी, आज आप हमारे साथ जुड़े और बिहार के चुनाव का विश्लेषण एसआईआर से लेकर उसके परिणाम तक और विभागों का बंटवारा हुआ उस तक किया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। दर्शक मित्रों को हम अनुरोध करेंगे कि वो अपनी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। नमस्कार, फिर मिलेंगे।